फिक्र महंगाई की। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर हलचल तेज है, लेकिन आम आदमी से जुड़ा यह मुद्दा गायब है। चाहे वो आलू, प्याज, टमाटर, मटर हो या फिर पेट्रोल, डीजल, खाने पीने के सामानों की कीमत आसमान छू रही है। जिस रफ्तार से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है, आम आदमी के घर का बजट बिगड़ा हुआ है। मगर हैरानी की बात यह है कि चंद महीनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा सियासी दलों की लिस्ट से गायब है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ना तो महंगाई पर कुछ बोल रहा है और ना ही इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो पा रही है। आज कांग्रेस की मांग पर लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जमकर हंगामा हुआ और कामकाज कल तक के लिए ठप हो गया। शीतकालीन सत्र के 13वें दिन भी जनता से जुड़े मुद्दे पर सांसद मौन रहे और संसद में सन्नाटा पसरा रहा। महंगाई पर अहम चर्चा होने वाली थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते वो भी पूरी नहीं हो सकी। सवाल है कि जब महंगाई के चलते हाहाकार मचा है, ऐसे वक्त में महंगाई पर सियासी दल मौन क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और शायद इसका अंदाज़ा सबसे पहले हमें वो देखने को मिला कि पेट्रोल के ऊपर कैसे सबने वैट हटाने की कोशिश की, कैसे टैक्सेस कम करने की कोशिश की और कौन सबसे पीछे चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले 72 घंटे में ही आम लोगों को महंगाई के 2 बड़े झटके लगे। महंगाई पर जारी होने वाले सरकारी आंकड़ों ने लोगों की परेशानी को बयां कर दिया है। खासतौर से थोक महंगाई के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर जो है वो नवंबर में 14% से अधिक हो गई है। 14%। नवंबर में थोक महंगाई बढ़कर 14.23% हो गई है, जो अक्टूबर में 12.54% थी। इस नए आंकड़े के साथ ही देश में थोक महंगाई ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12 साल का। फिक्र की बात यह है कि लगातार 8 महीने से यह आंकड़ा डबल डिजिट में बरकरार है। जाहिर है जनता पर साल के अंत में महंगाई का बम फूट चुका है, लेकिन क्या यही बम आने वाले इलेक्शन में धमाका करेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर महंगाई का ये आंकड़ा डबल डिजिट में कैसे पहुंचा। ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कच्चा तेल में लगी आग है। नवंबर 2021 में ये बढ़कर करीब 91.74% हो गया था, जो एक महीने पहले 80.57% थी। जबकि दूसरे नंबर पर खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं होलसेल फूड इंडेक्स, जिसकी प्राइसिंग करते हैं आप लोग, उसमें खाद्य सूचकांक 3.06% की तुलना में दुगने से अधिक बढ़कर 6.70% हो गया है। फूड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं। जानकारों का ये मानना है कि इतनी महंगाई के बावजूद कमज़ोर विपक्ष अब तक बढ़ती कीमतों और महंगाई को मुद्दा बनाने में असमर्थ रहा है। तभी तो सरकारें इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। लेकिन महंगाई की मार से बेहाल जनता सरकारों पर सीधा निशाना साध रही है। महंगाई पर देश के कई शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट। जिसके नाम से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ जाती थी, जिसके चलते सरकारें गिर जाती थी, आज वही महंगाई चरम पर है। देश की जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी पार्टियां जब वंशवाद का मुद्दा उठा रही हैं, जिन्ना के नाम पर सियासी दांव खेल रही हैं, तब हाहाकारी महंगाई का डरावना आंकड़ा सामने आ रहा है। आम आदमी पर महंगाई की मार किस कदर पड़ी है, इसकी तस्दीक सिर्फ होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी WPI ही नहीं करता, बल्कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी CPI के आंकड़े भी बढ़ती महंगाई के हाहाकारी सबूत हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।